हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सचिन। अब फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी पे। तो आज हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी का सीरीज। जैसा कि ये आपका नेम ही सजेस्ट करता है कि ये ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी का सीरीज है, तो इसमें हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन को डील करेंगे विथ कॉन्सेप्ट एंड विथ ट्रिक्स। ठीक है, मिनटों में आप देखिएगा बड़े बड़े क्वेश्चन को कैसे हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हर टेक्निकल एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो गेट हो या SE हो या PSU हो, SSC JEE हो, स्टेट JEE हो, RRB JEE हो, किसी भी तरह का टेक्निकल एग्जाम जिसमें आपका पूछा जाता है दैट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना किसी भी टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस। ठीक है, तो आप बड़े बड़े नेटवर्क को देख करके डर जाते हो, तो उस बड़े बड़े नेटवर्क को हम लोग यहाँ पर बहुत ही ईजी वे में सॉल्व करने वाले हैं। बस बने रहिए हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल ESZ एकेडमी में, कैसे हम लोग डील करने वाले हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चन को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं क्यूब से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन बनेगा। दैट इज इक्विवेलेंट फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब, जो सबसे लार्जेस्ट डायगोनल होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन बनेगा फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द फेस डायगोनल ऑफ ए क्यूब एंड द फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द एनी एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं यहाँ पर क्यूब से रिलेटेड। दैट इज फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब। तो जैसा कि आपको फिगर दिख रहा होगा, यहाँ पे एक क्यूब लिया गया है और इसके सारे एजेज पे एक R ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है। ठीक है, सारे एजेज पे क्या है? एक R ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया क्या? इसमें पूछा गया है कि इसके बॉडी डायगोनल जो आपका AB टर्मिनल है उसके अक्रॉस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। ठीक है, ये बेसिकली सारे क्या हैं? R ओम के रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ठीक है, कहाँ पे? एट ईच एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे इसको डील करने वाले हैं। ठीक है, तो सब रटे हुए रहते हैं कि यहाँ पर कितना होता है। दैट इज 5R/6। 5R/6 आपको सबको पता होगा कि यहाँ पर अक्रॉस द बॉडी डायगोनल ऑफ ए क्यूब अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो RAB का जो वैल्यू होता है दैट विल बी इक्वल टू 5R/6 अगर सारे आइडेंटिकल रेजिस्टेंस कनेक्टेड है एट द ईच एज ऑफ द क्यूब। ठीक है, और अगर आपका एट ईच एज ऑफ द क्यूब अगर सारे इंडक्टर कनेक्टेड हैं तो वहां पर अगर आपको LAB पूछा गया है तो LAB का वैल्यू कितना होगा? 5L/6। ठीक है, अगर ये सारे एजेस पे अगर क्या कनेक्टेड है, अगर आपका इंपेडेंस कनेक्टेड है तो वहां पर ZAB का वैल्यू आपका होगा दैट इज 5Z/6। और अगर सारे एजेस पे कैपेसिटर कनेक्टेड हैं, अगर सारे एजेस पे कैपेसिटर कनेक्टेड हैं तो CAB का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा? 6C/5। ठीक है, तो किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप उसको डील कर सकते हो, लेकिन यहाँ ये आया कैसे बेसिकली ये मैं डील करने वाला हूँ यहाँ पर। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका एक कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप होगा और इसके साथ में आपको एकदम याद भी रह जाएगा। ठीक है, कि कैसे हम लोग यहाँ पर फाइंड करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द बॉडी डायगोनल ऑफ अ क्यूब। ठीक है, अब देखिए सपोज दैट मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा आता हूं यहाँ पर। तो सपोज दैट, मान लो सपोज दैट आपके पास में एक आपका क्या है? नेटवर्क है, कोई भी रैंडम सा नेटवर्क है, कोई भी रैंडम सा नेटवर्क है और इसके टारगेट टर्मिनल सपोज दैट AB से पूछा गया है कि इसके टारगेट टर्मिनल AB के अक्रॉस RAB का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो? सपोज दैट ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ये क्या है? ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। इसमें लार्ज नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, पैरेलल सीरीज का बहुत सारा कॉम्बिनेशन इसमें लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या करते हो आप? बेसिकली यहाँ पर V/I मेथड यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एक्सटर्नली हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से जिस टारगेट टर्मिनल के क्रॉस आपका पूछा गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? एक एक्सटर्नली एक बैटरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एक्सटर्नली क्या करते हैं? एक बैटरी कनेक्ट करते हैं दैट इज VAB, जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? VAB। ठीक है, अब यहाँ पर बताइए, यहाँ से जो करंट इंटर कर रहा है नेटवर्क में उसको हम लोग मान लेते हैं I। ठीक है, यहाँ से जो करंट इंटर कर रहा है दिस इज I। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर RAB का वैल्यू क्या होगा तो आप सिंपली बता सकते हो कि RAB जो होगा आपका ओम्स लॉ से दैट विल बी इक्वल टू VAB/I। VAB/I का रेशियो ही मुझे क्या देगा? RAB देगा। ठीक है, तो किसी भी नेटवर्क
में अगर आपका टारगेट टर्मिनल अगर डिफाइंड है और उसके अक्रॉस पूछा गया कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वहां पर क्या कर सकते हो, इस मेथड को यूज कर सकते हो। उसके उस टारगेट टर्मिनल के अक्रॉस एक बैटरी कनेक्ट करो, वहां से देखो कितना करंट इंटर कर रहा है नेटवर्क में, ये दोनों का रेशियो निकाल लो V/I का, दैट विल गिव द R इक्विवेलेंट अक्रॉस दैट पार्टिकुलर टारगेट टर्मिनल। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका, तो यहाँ पर मैं वही मेथड यूज करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पता ही नहीं चल रहा कि कौन सा पैरेलल में है कौन सा सीरीज में है। जब ऐसा नेटवर्क जिसमें आपको पता ही ना चले कि कौन सा पैरेलल और कौन सा सीरीज में है, तब वहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, इस तरह का मेथड हम लोग अप्लाई करते हैं, दैट इज V/I मेथड। ठीक है, और आगे भी देखेंगे कि हम लोग साइमेट्रिसिटी मेथड से कैसे बड़े बड़े नेटवर्क को बहुत ही ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर देखिएगा कैसे धुआं उड़ा दूंगा पूरे नेटवर्क थ्योरी में आपका R इक्विवेलेंट से रिलेटेड। ठीक है, क्वेश्चन जो भी आएंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे, इसलिए क्योंकि आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक कॉन्सेप्ट भी साथ में बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ये 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस टारगेट टर्मिनल पे जिसके क्रॉस आपका पूछा गया है, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक बैटरी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बैटरी कर दिया, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल A से कनेक्ट कर दिया और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल को B से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से जो करंट इंटर कर रहा है, इसको हमने नाम दे दिया क्या, VAB, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB। ठीक है, और यहाँ से करंट जो इंटर कर रहा है नेटवर्क में, दिस इज I। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आपका करंट कितना आया, I आया, यहाँ से करंट कितना आया, I आया। देखिएगा कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से करंट इंटर किया, अब देखिए जैसे ये A टर्मिनल पे आया, जैसे ये A टर्मिनल पे आया, तो इसको यहाँ से क्या मिला, 3 पाथ मिला, 3 डिफरेंट पाथ मिला। ठीक है, अब जैसे कोई टर्मिनल पे अगर करंट इंटर कर रहा है, अब उससे बाहर कैसे करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पर जैसे आपका इस A टर्मिनल पे करंट आया, अब क्या करोगे, डायरेक्टली आप बोलते हो कि R मिला, तो यहाँ पर I/3 और I/3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा बोलते हो कि I/3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, I/3 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, I/3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में आप रखते हो। ठीक है, कि जैसे आपका 3 रेजिस्टेंस आइडेंटिकल मिला, तो ये 3 पार्ट में क्या हो जाएगा, ये करंट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं जो अभी बताने जा रहा हूँ उसे आप ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, देखिए ऐसा तब होगा जब ये तीनों पाथ क्या है, एक इक्विवेलेंट पाथ होगा। क्या बोलना चाह रहा हूँ कि करंट इक्वली तभी डिवाइड होगा जब वहां से निकलने वाले सारे पाथ इक्विवेलेंट पाथ होंगे, आइडेंटिकल पाथ होंगे। आइडेंटिकल पाथ कहने का मतलब ये हुआ कि जिस टर्मिनल से करंट निकल रहा है बाहर, उस टारगेट टर्मिनल से जो नेक्स्ट टारगेट टर्मिनल का जो रजिस्टिव डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो रजिस्टिव डिस्टेंस क्या है, सेम होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, आइडेंटिकल और इक्विवेलेंट पाथ होगा। चलिए चेक करते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, इस टारगेट टर्मिनल पे आया करंट। ठीक है, अब यहाँ से 3 इसको क्या मिला, अलग अलग पाथ मिला। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाथ को सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर इस पाथ को सिलेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ से क्या हुआ आपका A to E, और यहाँ पर जाते हैं हम लोग A to E एंड E to D एंड D to B। ठीक है, तो कितने रेजिस्टेंस मिले यहाँ पर बताइए। यहाँ पर एक टारगेट टर्मिनल तो आपका ये हो गया, एक तो टारगेट मेरा ये है, और दूसरा टारगेट टर्मिनल क्या है, एक ये टारगेट टर्मिनल है। ठीक है, तब देखिए यहां से आपका जो करंट आया, I आया। अब यहां से देखो, यहां से इस टारगेट टर्मिनल से नेक्स्ट टारगेट टर्मिनल का जो रजिस्टिव डिस्टेंस है थ्रू ईच पाथ, ये क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अब देखिए यहां से ध्यान दीजिए, यहां पर A से अगर मैं F जाता हूं, A से F गया, F से H गया और H से B गया। ठीक है, आपको क्या करना है, एक टारगेट टर्मिनल से दूसरे टारगेट टर्मिनल पर आपको पहुंचना है। ठीक है, तो कितने रेजिस्टेंस मिले, एक आपका ये मिला, दूसरा आपका ये मिला, और तीसरा ये मिला। कितना मिला, 3R मिला। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट पाथ से हम लोग मूव करते हैं। ठीक है, अब इस टारगेट टर्मिनल से स्टार्ट किया और A to E मूव किया, A to E, E to D एंड D to B। ठीक है, A to E, E to
डी एंड डी टू बी यहाँ पर, ठीक है। तो कितने आर मिले, 1 आर, 2 आर और 3 आर। फिर कितना मिला, इस पाथ से भी कितना मिला, 3 आर मिला, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट आपका पाथ अवेलेबल यहाँ पर है, तो यहाँ से देखिए ए टू सी और सी टू डी। अब देखिए इस पाथ से हम लोग चलते हैं, ठीक है। ए टू सी टू डी एंड डी टू बी। कितना मिला, आर आर आर, कितना हो गया, 3 आर हो गया। कितना हो गया, 3 आर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ से करंट जो एंटर कर रहा है उसको वहाँ से उस टारगेट टर्मिनल से लीव होने के बाद नेक्स्ट टारगेट टर्मिनल तक पहुँचने में जो भी आपका अवेलेबल पाथ है वो क्या है, सेम रजिस्टिव डिस्टेंस उसके थ्रू ट्रैवल करना पड़ रहा है। अगर आपका इस पाथ से जाता है तो भी क्या, 3 आर है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। अब देखिए ए टू सी आया तो सी पर भी उसका 2 पॉसिबिलिटी है कि या तो इधर जा सकता है या तो इधर जा सकता है। तो यहाँ से जो भी पॉसिबिलिटी होगा उसमें भी क्या होना चाहिए, वो 3 आर ही आना चाहिए। जैसे देखिए मैंने ए टू सी और सी टू डी गया और एंड डी टू बी, कितना हो गया, 3 आर हो गया। अगर वो इधर से मूव करता है ए टू सी टू जी एंड जी टू बी, कितना हो जाएगा, आर आर एंड आर, कितना हो जाएगा, 3 आर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी पॉसिबिलिटी है यहाँ से नेक्स्ट यहाँ तक पहुँचने में, ए टू बी पहुँचने में, वो क्या होना चाहिए, रजिस्टिव डिस्टेंस सेम होना चाहिए। कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कि अगर किसी टर्मिनल से करंट निकल रहा, वहाँ पर डिफरेंट पॉसिबल पाथ हैं, ठीक है। तो इक्वली तभी डिवाइड होगा जब वहाँ से निकलने वाले जो भी पाथ हैं वहाँ से नेक्स्ट टारगेट टर्मिनल का रजिस्टिव डिस्टेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तभी ऐसा होगा। अगर मैं यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर आर के जगह पर अगर मैं 2 आर कर दूँ, आर के जगह पर अगर 2 आर कर दूँ, तब तो यहाँ पर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और ये नेटवर्क को सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं दोस्त, ठीक है। आपको क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कि आपका ट्रिकी होता है, आपका देखने में लगेगा बहुत लेंथी है लेकिन उसमें कुछ ट्रिक छुपा हुआ रहता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ये सारे क्या हैं, आइडेंटिकल आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, ये आर हो गया, ठीक है। अब बस करंट का डिस्ट्रीब्यूशन अब करता हूँ। इसका मतलब आपको पता चल गया कि ये सारे पाथ, ठीक है, यहाँ से निकलने वाले सारे पाथ क्या है, ये इक्विवेलेंट पाथ है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन बस सिंपली करना है। यहाँ से अब देखिए आई आया, ये I/3 यहाँ पे, ठीक है। अब ये करंट I/3 कहाँ तक आया, ई तक आया। अब यहाँ से भी क्या होगा, उसको 2 पाथ मिला, उसको भी क्या मिला, 2 पाथ मिला ई के बाद, ठीक है। ई टू डी एंड डी टू बी जा सकता है या फिर ई टू एच एंड एच टू बी आ सकता है। तो देखिए ई टू एच और एच टू बी, ये क्या हो गया आपका, दैट इज 2 आर। यहाँ से भी क्या हो रहा है, ई टू डी एंड डी टू बी क्या मिला, आर और आर 2 आर मिला। मतलब यहाँ से भी निकलने वाले ये दोनों पाथ क्या हैं, इक्विवेलेंट पाथ हैं, ठीक है। जहाँ से रजिस्टिव डिस्टेंस नेक्स्ट टारगेट टर्मिनल का क्या है, सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर भी देख लो, यहाँ पर भी क्या कनेक्टेड है आपका, दिस इज आर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये I/3 आया तो यहाँ से आधा डिवाइड होगा तो ये I/6 यहाँ चला जाएगा, I/6 यहाँ चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ से I/3 आया, सी पॉइंट पर 2 पाथ मिला, ये दोनों पाथ भी क्या है, आइडेंटिकल पाथ हैं, ठीक है। क्योंकि C2G एंड G2B क्या है, R 2 R हो गया। C2D एंड D2B क्या हो गया, R और R क्या हो गया, 2 R हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये आधा डिवाइड हो जाएगा तो ये I/6 इधर चला जाएगा एंड I/6 इधर चला जाएगा, ठीक है। अब ये कौन सा बचा, यहाँ से जो I/3 आ रहा, तो ये I/3 यहाँ से आया तो इसको भी क्या भी मिला, 2 पाथ मिला, एक इधर जाएगा एक इधर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये I/3 तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इस टर्मिनल पे F टर्मिनल पे आने के बाद, ठीक है, इस नोड पे आने के बाद में देखिए यहाँ से 2 पाथ मिला। अब देखिए F से B जाने में एक पाथ ये है मेरा, दैट इज F2H एंड H2B, तो R R 2 R, F2G एंड G2B R R 2 R, मतलब ये दोनों पाथ भी क्या हो गए, एक आइडेंटिकल पाथ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी डिवाइड हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका I/6 और ये भी हो जाएगा I/6, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर I/6 आया, यहाँ से देखिए I/6 आया, KCL अप्लाई कीजिए, ये I/6 यहाँ से आ रहा, I/6 यहाँ से आ रहा है, टोटल कितना हो गया I/3, तो I/3 यहाँ से निकल गया, ठीक है। अब यहाँ से देखिए I/6 एंड दिस इज I/6, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, इधर से I/3, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ से देखिए I/6 एंड I/6 ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, दिस इज I/3, I/3 यहाँ से आया, I/3 यहाँ से आया, I/3 यहाँ से आया, टोटल कितना निकल गया, दैट इज I। मतलब करंट का डिस्ट्रीब्यूशन मेरा सही हो गया, जितना करंट यहाँ से निकला था उतना करंट वापस आ गया,
ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ठीक है, फॉलो करना चाहिए। किसी भी बैटरी से जितना एनर्जी निकलेगा उतना एनर्जी वापस आना चाहिए, मतलब जितना करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल रहा है एक लूप कंप्लीट होने के बाद में उतना ही करंट क्या होना चाहिए, वापस आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर आप KVL अप्लाई करो। अब तो क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक है, अब KVL अप्लाई कर दो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक लूप ले लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से ऐसे लूप ले लेते हैं, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं और इस लूप को ले लेता हूँ। किसी भी लूप में लोगे आपका आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से इस लूप को मैंने सिलेक्ट कर लिया। इस लूप को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्या अप्लाई कर देते हैं, KVL अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि आपको फाइंड करना है क्या, VAB/I का रेशियो। ठीक है, सो KVL अप्लाई कीजिए। जब आप KVL अप्लाई करोगे इस लूप में, जो आपके रेड कलर से मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, तो क्या होगा, यहाँ से अप्लाई कीजिए, दिस इज VAB। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ये करंट फ्लो कर हायर टू लोअर पोटेंशियल, इधर भी हायर टू लोअर पोटेंशियल, दिस इज हायर टू लोअर पोटेंशियल। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, -I/3 और इंटू R, I/3 इंटू R, फिर क्या हो जाएगा -I/6 इंटू R। ठीक है, इसमें ड्रॉप क्या होगा, I/6 इंटू R, इसमें क्या हो जाएगा आपका, दैट इज -I/3 इंटू R इक्वल टू 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, VAB/I का रेशियो निकालना है। तो VAB इक्वल टू उधर ले जाओ आपका, दैट इज आपका हो जाएगा क्या, और यहाँ पर कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये I/3 प्लस I/3 और प्लस I/6, ये आपका आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, VAB/I, इधर कॉमन लेकर के इधर डिवाइड में ले जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, हो जाएगा LCM ले लो 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 + 2 + 6 = 6। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका, सो दैट विल बी इक्वल टू 5R/6। कितना आ गया ये, 5R/6। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर, दैट इज 5R/6। ठीक है, अब यहाँ पर अगर इंडक्टेंस कनेक्टेड होगा, तो भी आंसर क्या होगा, सेम होगा। क्यों ऐसा सेम होता है, क्योंकि आपका यहाँ पर जो आपका होगा VAB/I को अगर हम लोग बोले तो ये क्या देगा, तो आपका ZAB देगा। और अगर हम लोग बात करें किसका, इंडक्टर की, तो इंडक्टर में क्या होगा, JΩLAB होगा। तो ये ओमेगा सारा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। और LAB यहाँ पर जो आपका इंडक्टर में अगर हम बात करें, तो इंडक्टर में जो आपका इसका इम्पीडेंस होता है, ठीक है, दैट इज ZL इक्वल टू क्या होता है, JΩL। तो ZL क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो जिस तरह से आपका इम्पीडेंस बिहेव करेगा उसी तरह से क्या होगा, आपका इंडक्टेंस बिहेव करेगा। ठीक है, तो इंडक्टर के केस में सेम आएगा। अगर कैपेसिटर के केस में आपसे पूछा गया तो बस कि उसको क्या कर देना है, रेसिप्रोकल ले लेना है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको देखो कैपेसिटर में क्या होता है, CAB इक्वल टू 1/Jω, यहाँ पर देखिए दैट इज ZC जो आपका होता है, दैट इज 1/JωC। तो यहाँ पर जो इम्पीडेंस होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, C। ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C। तो यहाँ पर जिस तरह से इम्पीडेंस बिहेव करेगा उसके अपोजिट में क्या होगा, कैपेसिटेंस बिहेव करेगा। मतलब अगर इम्पीडेंस सीरीज में ऐड हो रहे हैं तो कैपेसिटेंस क्या होता है, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ठीक है, कि अगर आपका क्यूब से रिलेटेड आया बॉडी डायगोनल के क्रॉस आपका फाइंड करने के लिए ZAB, LAB, CAB, ठीक है, या RAB, तो आप इस तरह से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, एक मैंने बता दिया, और भी आप ट्राई कर लेना। यहाँ पर सबका मेथड क्या है, बेसिकली यही है। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम मिलेंगे ट्रिकी नेटवर्क थ्योरी का लेक्चर नंबर 7 में, जिसमें हम लोग डील करेंगे दैट इज फाइंडिंग द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द फेस डायगोनल ऑफ ए क्यूब। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे सबसे पहले। ठीक है, थैंक यू।